हेलो। हाय, कैसे हैं आप सब? आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल आल्टी गुरु में। होप करती हूँ जो अभी तक मैंने दिया है ये एसएससी सीएचएसएल पेपर का आपको समझ में आए। तो आज लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। कल से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग। सो चलते हैं एप्टीट्यूड के 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 21 क्वेश्चन है, इफ cot स्क्वायर थीटा प्लस cot 4 थीटा इक्वल्स टू 2, तो हमें पता करना होगा 2 साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है। सो हमें दिया गया है cot स्क्वायर थीटा प्लस cot 4 थीटा। अच्छा, तो लेट्स से लाइक ए स्क्वायर एंड ए 4 दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस ए 4 दिया गया है। अच्छा, तो ये ए 4 क्या होता है? when a square multiplied with a square basically, so you will get that. So हम क्या कर सकते हैं, इसमें से cot square थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं। so cot square थीटा कॉमन ले लेंगे हम। so we will be left with cot square थीटा अगर कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 है, एंड देन इसका cot square थीटा इक्वल्स टू 2। अच्छा, तो जो हमारा फॉर्मूला है, आपको अगर पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, फिर कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, एंड सिमिलरली विद sec एंड tan भी और एक है। सो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा हो गया 2। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है साइन कॉस के है। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। तो कुछ भी तो कैंसिल नहीं होगा, सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा साइन 4 थीटा, ओके, इक्वल्स टू 2। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है 1। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे में यूज करेंगे अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 2। तो हमारा पहले हो गया, ये हम डिवाइड कर लेते हैं 1 ओवर साइन 4 थीटा। सो हमें क्या करना है कि ये साइन 4 थीटा को हम उस तरफ ले लेते हैं, हमें इजी हो जाएगा बिकॉज दिया गया है उसकी तरफ। इक्वल्स टू 2 साइन 4 थीटा, एंड देन हमको मिल गया ये प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो हमारा आंसर हो गया 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एलसीएम निकालने के लिए 25, 30 एंड 45 का। सो हम डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हो, और एज वी आर गोइंग फॉर एग्जाम हमें ऐसे कुछ नहीं कि स्मॉलर नंबर से जाना है, बस प्राइम नंबर्स को लेना है जो कि इक्वली उसमें डिवाइड होते हैं, तो वो इजी हो जाएगा। तो एज बोथ ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 5, ऑल द, जैसे कि आप देख पा रहे हो सभी नंबर्स 5 से ही है, और हमें तो ऐसे कुछ नहीं है कि हमें एग्जाम में लिखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले मैं 5 से ही ले लूंगी। तो 5 से लेने से हमें मिल जाएगा 5 टाइम्स 5, देन 5 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 9। अभी आप देख पा रहे हो 6 एंड 9 मतलब ये 3 का मल्टीपल है, तो 3, ये हो गया 5, तो एज इट इज रह जाएगा। 6 डिवाइड बाई 3 गिव्स यू 2, 9 डिवाइड बाई 3 गिव्स यू 3। सो हम बस अभी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे बिकॉज सभी नंबर्स डिफरेंट है। अगर आप एक एक नंबर करके करोगे तो लास्ट में 1 ही आएगा, तो इतना हम नहीं करते, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 टाइम्स 3, 5, 2, 3, और हम इसे अरेंजमेंट करके लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5, अगेन 5।
सो 2 times 3 is 6, 6 3 is 18, फिर हमारा आ गया 18 5 जा 90, 90 5 जा 450, सो हमारा आंसर है 450। तो हमें बस एलसीएम निकालना है, तो इतना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर हम एग्जाम में किसी एग्जाम में पेपर में लिखते होते तो हम पहले 2 से करते, फिर उसके बाद 3 से, फिर उसके बाद लास्ट में हम 5 से करते एंड लास्ट को आंसर 111, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पेपर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन में दिया गया है हमको, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज 30 मीटर लॉन्गर। ओके, एक टावर है, सो वो क्या है, 30 मिनट मीटर में उसका शेडो पड़ता है। सो इसको हम ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। सो ये हो गया हमारा शेडो। व्हेन सन एलिवेशन फ्रॉम 60 to 30, याद रखना जो बड़ा एंगल होता है ना वो अंदर की तरफ रहता है, 60 डिग्री, एंड ये हो गया हमारा 30 डिग्री। सो उसमें हमें पूछा गया है कि हाइट ऑफ द टावर निकालना है। लेट्स से दिस इज एक्स, सो हमारा टोटल हो गया x+30। अगर आपको नेमिंग करना है तो आप नेमिंग कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ABCD लेट्स से, तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। लेट्स से दिस इज ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस, तो हमें दिया नहीं गया है तो हम तो साइन कॉस नहीं डाल सकते, तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट लेके हम tan का ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं tan 60 इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में हम tan 60 को लेते हैं। सो tan का मतलब क्या है, tan हमारा है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, जो एंगल है उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है और पास वाला साइड कौन सा है, हमें बस वही देखना है। सो tan 60 इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे उसमें, सो tan 60 हमारा हो जाएगा, ऑपोजिट है हमारा h, एडजेसेंट है x। सो tan 60 का वैल्यू है √3। सो हमें हाइट ही निकालना है, तो हमें x से तो कोई मतलब नहीं है, सो लेट इट बी। हम क्या करेंगे, x को हम लिख लेंगे h/√3, सो दैट हम बाद में जाके उसे सब्स्टिट्यूट कर सके। देन चलते tan 30 का, tan 30 सेम। सो tan 30 मतलब टोटल ट्राइंगल हमें लेना होगा ABD। सो tan 30 में सेम हाइट ओवर x+30, और 30+x आप जैसे भी लिख सकते हो। सो tan 30 का वैल्यू है 1/√3 एंड ये हो गया हमारा h(x+30). सो ये क्या हो गया, हमारा आ गया ये वाला h(x+30) इक्वल्स टू h√3। तो x का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेते, h/√3 +30 इक्वल्स टू h√3। थोड़ा हम इसे सॉल्व कर लेंगे, h/√3 माइनस h√3 इक्वल्स टू, ओके ऐसे नहीं करते क्योंकि माइनस माइनस आ जाएगा, फिर हमें माइनस कैंसिल करना होगा। हम क्या करेंगे कि 30 को इधर रहने देते हैं। हम क्या करते हैं कि h√3 माइनस h/√3, आप जैसे भी करोगे चलेगा, अब माइनस माइनस बहुत तरफ आएगा तो आपको लास्ट में कैंसिल करना होगा, इक्वल्स टू 30। तो √3 कॉमन है, सो ये हो गया 3h माइनस h इक्वल्स टू 30। तो ये आ गया हमारा 2h इक्वल्स टू 30√3। सो हमारा h आ गया 30√3 डिवाइड बाई 2, जो कि हो गया हमारा 15√3। तो हमारा ऑप्शन है 4th वन, 15√3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्राइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइस इज 15 per kg एंड 20 per kg। ओके, मिक्स्ड किया गया है 3:2 रेशियो में। ओके, सो 3:2 रेशियो में जो मिक्स किया गया है, लेट्स से हमारा x क्वांटिटी मिक्स किया गया है,
सो एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन की तरफ चलते हैं। तो 15 20, तो ये हो गया हमारा, इसके मतलब हो गया, ये हो गया मेरा 20 - x, ये हो गया मेरा x - 15। ओके, अगर इस तरफ तो है ये 20 - x, ये वाला है x - 15। सो अभी अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें रेशियो दिया गया है 3:2। ओके, 20 - x, x - 15, ये दिया गया है 3/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 × 2 = 40 - 2x, ये हो गया 3x - 45। सो अगर मैं करूँ 3x को इस तरफ लाना है तो ये आ जाएगा मेरा 5x, 40 एंड 45 मिलके हो जाएंगे 85। सो x हो गया हमारा 85 डिवाइड बाय 5, जो कि आ गया 17। सो ये हो गया 17 रुपीज। चलते लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पेपर के। फाइंड द एंगल एम क्यू आर। क्यू एम हो गया है परपेंडिकुलर टू पी आर, एंड एंगल क्यू दिया गया है 90 डिग्री। ओके, सो पहले तो क्या करते हैं कि हम ट्राइंगल पी क्यू आर में सम ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टी निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीनों एंगल्स को मिला के हम 180 बोलते हैं। तो एंगल क्यू तो ऑलरेडी दिया गया है। सो ये हो गया 2x + 90 + 3x = 180। सो 2x + 3x is 5x, एंड ये 90 को उस तरफ ले लेते हैं, तो 180 - 90, so x = 90 डिवाइड बाय 5 gives you 18। अच्छा, अभी देखते हैं कि हमें तो पता है x का वैल्यू, तो ये एंगल q के बारे में पूछा गया है। अच्छा, अगर आप देखो तो ये z शेप में आ रहा है। तो अगर ये z शेप में आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल P विल बी इक्वल टू MQR, एंड उसका रीजन है अल्टरनेट एंगल। सो अगर एंगल P इक्वल्स टू एंगल MQR है, उसका मतलब हमारा एंगल MQR हो जाएगा 2x। इसका मतलब 2 × 18, दैट इज 36 डिग्री, जो कि हमारा है थर्ड ऑप्शन। सो ये रहा CHSL के जो पेपर हम कर रहे थे उसका पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। होप करती हूँ आप सबको समझ में आए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में जरूर बताना, एंड कल से हम लोग रीजनिंग शुरू करेंगे। सो अगर आपको और किसी पेपर का या फिर और किसी एग्जाम का जानना है तो काइंडली कमेंट कीजिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।